अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल CEO एजुकेशन बाय सुभान। आज के हमने जो सीरीज शुरू की है पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के इनफो एंड क्वेश्चन की, ये आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है जिसमें हम पढ़ेंगे आज क्वेश्चन पेपर। ये जो है क्वेश्चन पेपर है, कहीं रिसोर्सेज के बाद ये मुझे मिला है। तो ये है क्वेश्चन पेपर 2021 एंड 22 में लास्ट टाइम जो पेपर हुआ था वो है। तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे, पहला जो क्वेश्चन उसका है वो है, ये इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखकर आपके इंशाल्लाह तैयारी जहन में आएगा कि हमें किस तरह के क्वेश्चंस करने चाहिए। तो इस हवाले से आज हम बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है मैथ्स का 10th टर्म ऑफ सीरीज। ये है IQ लेवल का इंटेलिजेंस क्वेश्चन है। इसके अलावा ये मैथ्स का भी क्वेश्चन है। तो मैथ्स का ये जो क्वेश्चन है सीरीज हम देख लेते हैं। 5 1 -3 -7, 5 1 -3 -7। इसका बोलने हमें 10 टर्म ऑफ सीरीज मालूम करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है अरिथमेटिक मैथिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इस हवाले से आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को पहले वाइंड अप करना है। तो हम चलते हैं क्वेश्चंस की जानिब। तो इसमें इस तरह निकालते हैं कि ये जो फर्स्ट टर्म होती है इसको हम बोलते हैं ए। फर्स्ट टर्म को हम ए बोलते हैं। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास है 5, ये रही फर्स्ट टर्म 5। एंड नेक्स्ट, इसमें नेक्स्ट जो होता है ये डी होता है। डी जो होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब 1 में से 5 माइनस करेंगे, 1 -5, तो डी हमारे पास जो आ जाएगा -4 आ जाएगा और ए आ जाएगा 5। तो अकॉर्डिंग टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फार्मूला, जनरल फार्मूला जो होता है वो होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 ब्रैकेट बंद टी। अब ये जनरल के लिए हमें मालूम करना है 10 टर्म ऑफ सीरीज। तो 10 टर्म के लिए ए एन की जगह हम 10 लिख देंगे। तो ए सेम हो जाएगा, प्लस एन की जगह हम 10 लिख देंगे -1, और डी की जगह हमने ए की वैल्यू अभी मालूम की 5 है, ठीक है ना। तो ये ए हमें जो है एन 10 मतलब 10 टर्म ऑफ सीरीज मालूम करनी है। तो ए 10 मतलब 10 नंबर पे मालूम करने, तो ए की वैल्यू 5 है, प्लस 10 -1 9 बचेगा, और डी की वैल्यू जो हमारे पास है ये -4 है। 10 टर्म ऑफ सीरीज मालूम करेंगे तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 9 का होता है 36, तो माइनस का 36 हो जाएगा, 5 प्लस माइनस का 36। तो 10 टर्म ऑफ सीरीज 5 -36। तो नेक्स्ट हम चलते हैं ए 10 टर्म ऑफ सीरीज 5 -36। तो 10 टर्म ऑफ सीरीज जो आ गया, 5 में से 36 जाएगा तो ये बचेगा माइनस का 31, ठीक है ना। ये हमारा आंसर आ गया। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का था। तो ये पहला क्वेश्चन था, आप इसको नोट डाउन कर लें। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 सेकंड का टाइम है, 1 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा भी फिजिक्स से मुतालिक है। और ये ओरिजिनल पेपर ये मैंने बड़े रिसोर्सेज के बाद, बड़े सोर्सेज से हमारे टीचर ने उनसे लिया है। तो ये आपने इस क्वेश्चन को लाजमी देखना है। इस क्वेश्चन के तहत आप अगले मरहले में इंशाल्लाह बढ़ सकेंगे। आपको अंदाजा हो किस किस्म के क्वेश्चन आते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, a car accelerate speedily, क्वेश्चन नंबर 2,
car accelerate speedily so that it goes from a velocity so that it goes from a velocity from a velocity वेलोसिटी जो दी हुई है फर्स्ट से इनिशियल वेलोसिटी जो है वेलोसिटी ऑफ इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड सही है एंड टू अ वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी जो हमें दी हुई है वो है 40 मीटर पर सेकंड और पूछ रहे हैं क्या हमसे पूछ रहे हैं हमसे व्हाट इज इट एक्सेलरेशन इसमें मालूम क्या करना है फाइंड करना है एक्सेलरेशन मालूम करना है व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन तो अकॉर्डिंग टू एक्सेलरेशन फार्मूला आपको ये फिजिक्स से मुतालिक बेसिक फिजिक्स एक्सेलरेशन का जो फार्मूला है वो है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम चेंज इन वेलोसिटी भी कहते हैं अपॉन टाइम तो इसमें हमें टाइम भी दिया हुआ था बाय मिस्टेक हमसे टाइम रह गया तो टाइम जो है वेलोसिटी इन 4 सेकेंड ठीक है ना हम गिवन में देख लेते हैं क्या क्या हमें गिवन है गिवन जो था एक तो इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड और नेक्स्ट जो है फाइनल वेलोसिटी गिवन है फाइनल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड और नेक्स्ट जो हमसे बाय मिस्टेक हो गई थी वो 4 सेकेंड टाइम गिवन है टाइम सेकेंड इसमें स्टैंडर्ड में दिया होगा तो यही हम स्टैंडर्ड में लगाएंगे तो टाइम है 4 सेकेंड तो आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरह एक्सेलरेशन हमें निकालनी है तो फाइनल वेलोसिटी है 40 माइनस इनिशियल वेलोसिटी है 20 डिवाइडेड बाय टाइम टाइम दिया है 4 तो a इज इक्वल टू 40 माइनस 20 हो गया डिवाइडेड बाय 4 तो 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20 तो हमारा आंसर एक्सेलरेशन जो आया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया ठीक है ना एक्सेलरेशन हमारी आ गई तो इस क्वेश्चन के तहत चलेंगे तो इंशाल्लाह हमारे सारे क्वेश्चन में नेक्स्ट की तरफ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा है वो भी फिजिक्स से मुतालिक तो है लेकिन इसमें आ जाता है आईक्यू लेवल आपका चेक करें तो नहीं हम मिटा देते हैं हम पहले पार्ट में इंशाल्लाह इसके 7 क्वेश्चन करेंगे एंड नेक्स्ट पार्ट में इसके 7 करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा वो है द सेवर विच ट्रांसपोर्ट द सेवन विच ट्रांसपोर्ट द सेविश टू द इसमें हमसे गटर की मेन लाइन के बारे में पूछ रहे हैं तो हम क्वेश्चन पूरा बता लेते हैं उसके बाद आपको समझाएंगे पॉइंट ऑफ ट्रीटमेंट इज कॉल्ड सेवर का मतलब है गटर की मेन लाइन इसको हम उर्दू में गटर भी बोलते हैं नालिया भी बोलते हैं ठीक है ना तो ये बोल रहे हैं द सेवर विच ट्रांसपोर्ट मुंतकिल करती है गंदे पानी को टू द पॉइंट ऑफ ट्रीटमेंट स्टार्ट मतलब जहाँ गंदा पानी का रिसाइकिल होती है रिसाइकलिंग होती है तो उसको हम बोलते हैं आउटफॉल सेवर आउटफॉल सेवर वो नाली जो मेन लाइन होती है बाहर निकालने के लिए वो आउटफॉल सेवर होती है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं वो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा है
वो इलेक्ट्रॉनिक्स से मुतालिक है, क्योंकि ये डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग एंड एडीएस एसोसिएट डिग्री ऑफ साइंस के 1 ईयर ट्रेनिंग है। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, एसोसिएट डिग्री ऑफ साइंस मिक्सचर आएगा इन सारों का। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट से आया हुआ है। तो हम देख लेते हैं इन बायपोलर जंक्शन, बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर द टाइप of configuration duration which will give both voltage, which give both voltage and current। तो क्वेश्चन हमारा जो था यह है इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट से डीआई मैकेनिकल। बोल रहे हैं बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में कौन सी किस्म की टाइप है जिसमें वोल्टेज एंड करंट दोनों पाया जाता है। तो वो जो टाइप है वो है कॉमन इमीटर। कॉमन इमीटर वो टाइप है जिसमें करंट एंड वोल्टेज दोनों पाया जाता है। तो ये आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना डीपली ये जा सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम आपको तैयारी करवाएंगे। इंशाल्लाह हमारा जो आपके लिए एक लम्हानत तरबियत देना है कि आप इंशाल्लाह ये रिटन टेस्ट पास करें, हमारे भाई जाएं, ट्रेनिंग हासिल करें। हमें कमेंट में लाजमी जवाब दीजिएगा इसका, क्योंकि ये ज़रूरी है आपके लिए कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, आपके लिए बेनिफिशियल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा जो है IQ लेवल का है। तो ये मैं मिटा रहा हूँ, आपके पास 2 सेकेंड है। 1 2 नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ये IQ लेवल का है कि इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ लेटर विच लेटर इज टू द लेफ्ट ऑफ द लेटर। मतलब पहला जो इसमें है क्वेश्चन नंबर 5 बोलने हैं कि विच लेटर टू द लेफ्ट ऑफ द लेटर, टू द लेफ्ट ऑफ द लेटर। फिर नेक्स्ट इसमें जो बोल रहे हैं फोर दैट इज 4 टू द राइट ऑफ द लेटर। मतलब पहला जो है वो बोला विच लेटर टू दी PWO टू दी, समझ आई। मतलब दूसरे नंबर पे जो है वो कौन सा लेटर है। फिर उसके आगे बोल रहे हैं 4 टू द राइट, 4 टू द राइट ऑफ लेटर। ये IQ लेवल के क्वेश्चन है, आपका जहन चेक करते हैं, तो इसलिए थोड़ा क्रिटिकल हो सके, मैं इंशाल्लाह आपको समझाऊंगा। तो उसके बाद बोल रहे हैं इमीडिएटली टू द राइट ऑफ लेटर है, इमीडिएटली टू द राइट ऑफ लेटर ए। लेटर ए जो दिया हुआ है, तो वो सीक्वेंस जो हमें दी हुई है वो है ABCDEFGH। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये बताता चलूं, इमीडिएटली का मतलब है फौरन। तो हम नेक्स्ट से पहले शुरू करेंगे इमीडिएटली टू द राइट ऑफ द लेटर ए। मतलब ए के बाद फौरन बाद कौन सा लेटर है, तो ए के फौरन बाद है बी। ये आपने समझ लिया। इसमें फौरन मतलब ए के जो फौरन बाद जो लेटर वो कौन सा है, ए के बाद फौरन है बी। नेक्स्ट हम चलते हैं 4 टू द राइट ऑफ द लेटर। मतलब ये जो बी है ना, इसके हम सीधे हाथ की तरफ 4 लेटर छोड़ के जाए। तो बी के आगे 1 2 3 4, तो ये आ गया एफ। ठीक है ना, सर्कल बना देता हूँ मैं आपके लिए। अब उसके बाद फिर बोलने हैं विच लेटर
2 to the left of the letter। तो इस लेटर से आप आ जाएंगे 2 पीछे लेटर लेफ्ट की तरफ, तो हम इसकी तरफ लेते हैं 1 और 2, तो ये हमारे पास डी आ गया। तो इसका आंसर जो है डी है। अगर आपको इंशाल्लाह समझ तो आ गया होगा, इतने अच्छे तरीके से समझाया मैंने। अगर फिर भी ना हो तो कमेंट में मुझसे लाजमी पूछेगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो है क्या कहते हैं कंप्यूटर आईटी से मुतालिक। तो ये मैं मिटा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। In software programming, the repetition of various steps is called. In software programming, which types of repetition various steps is called। इसमें हमें बोलने के सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग के वो कौन सी बार बार मतलब मुतबादल आने वाली चीज है जिसके स्टेप्स हैं मुख्तलिफ, तो वो कौन सी चीज है, वो है लूप। बार बार जो हम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में बार बार एक चीज करते हैं कि बार बार हुआ है, तो वो लूप के जरिए होता है, वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। ठीक है ना। हम जो है क्वेश्चन नंबर 6 हमने कर लिया है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। तो वो है मैथ से मुतालिक, और इसमें आईक्यू लेवल भी चेक करते हैं कि व्हाट नंबर शुड रिप्लेस व्हाट नंबर should replace the letter of x in the sequence। The letter x in the sequence। अब सीरीज जो हमें दी हुई है वो है 0 1 2 4 6 9 6 9 12 16 12 16 और x। ये x है। हमें बोले हैं कि इसमें x की जगह कौन सा नंबर रिप्लेस करेंगे, को वो आना चाहिए नंबर में। तो हम आपको बताते हैं 0 है, फिर 1 है, उसके बाद 2 है, 2 के बाद 3 छोड़ा 4 आया, 4 के बाद 5 छोड़ा 6 आया। ठीक है ना। 6 के बाद 7 है, 2 नंबर का इसमें फासला आ गया, इसमें 1 का आ गया और इसमें भी 1 का आ गया। तो आप इस तरह देखें 9 के बाद हमने 10 छोड़ा, 11 छोड़ा, फिर उसके बाद इसमें 2 का आ गया। तो इस तरह आप समझें कि पहले फर्स्ट 2 में 1 1 का फासला आ रहा है, सेकंड में 2 2 का। आप नेक्स्ट में देखते हैं 12 के बाद 13 14 15 3 का आ रहा है। ठीक है ना। अब इसमें भी 3 का ही आएगा, तो 17 18 19 20 आंसर आएगा इसका। ठीक है ना। मैंने आपको इंशाल्लाह सारा कुछ एक्सप्लेन भी कर दिया, समझा भी दिया, फिर भी ना समझे इंशाल्लाह तो कमेंट लाजमी कीजिएगा। मैं आपकी खिदमत के लिए हम हाजिर हैं 24/7 हर इंशाल्लाह। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। तो नेक्स्ट पार्ट हम इसका करेंगे। आज हमने 7 तक किया, तो नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आएगा लेक्चर नंबर 4 में। और ये इंशाल्लाह ओरिजिनल पेपर है, आप इस तरह क्वेश्चंस को देखकर अपनी तैयारी जारी रखिएगा। मैं भी इंशाल्लाह आपको तैयारी करवाता रहूँगा इंशाल्लाह 100% सर्टिफिकेट के साथ। अगर ये चेहरा आपने पहली बार देखा है तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ये आपके लिए इंशाल्लाह बेनिफिशियल होगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।